नमस्कार, स्वागत है आपका आप 24/7 में 10th एडिशन ऑफ ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आज आगमन हो चुका है। और साहित्य की दुनिया से, साहित्य के जगत से मैं कहूँ बहुत सारे सितारे आज हमारे साथ मौजूद होंगे। उनमें से एक हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनका नाम डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आप 24/7 पर। नमस्कार और सभी दर्शकों को बधाई, अभिनंदन। तो सर सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी वो ये है कि मार्वल स्टूडियोज़ में आके कैसा लग रहा है, कैसा यहाँ की जो एनर्जी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मार्वल स्टूडियो में मैं इससे पहले भी 5 साल पहले आया था और बहुत मज़ा आया था। मुझे दिन भर में रहा, यहाँ पर आया था तो 2-3 घंटे के लिए। लेकिन कार्यक्रम सब ऐसे थे कि युवा पीढ़ी के साथ रहने में क्या एक अलग मज़ा है। तो मैंने कहा भी कि वे दिन भर रहते हुए मैं खुद ही युवा हो गया। तो आनंद आता है यहाँ पर। और उसके बाद भी 1-2 बार आया हूँ यहाँ पर किसी खास किताबों का लोकार्पण या इस तरह का होता है तो मैं आता हूँ। लेकिन इस बार जो है ये बहुत खास अवसर है, इसमें मेरा आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो सर साहित्य का त्यौहार है, तो आप आजकल के जो जनरेशन है, आजकल का यूथ है, आपके समय में साहित्य की जो परिभाषा थी वो शायद कुछ थोड़ी बहुत अलग थी और आज के युग के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदल चुकी है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पहले जो साहित्य का मतलब था, क्या वो आज भी रेलेवेंट है या फिर थोड़ा बहुत उसमें बदलाव आया है? देखिए, इस माने में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि 60 वर्षों से मैं लिख रहा हूँ, साहित्य में जी रहा हूँ और बहुत सारे परिवर्तन देखे मैंने। जिस समय मैंने लिखना शुरू किया था उस समय हैंड कंपोज हुआ करता था, हाथ से कंपोज करके लोग किताबें छापते थे। उसके बाद थोड़ा सा हुआ, पेजिंग वगैरह का हुआ और अब तो पूरा कंप्यूटराइज हो गया। और सोशल मीडिया ने बहुत परिवर्तन किया है, क्योंकि हम लोग के समय में कुछ पत्रिकाएं थी, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं ज़रूर थी। उनके संपादक हुआ करते थे, उनके पास आप कविता भेजिए, रचना भेजिए, जो भी चाहे, और वो देखते थे कि कोई छपने लायक है, नहीं छपने लायक। एक स्क्रीनिंग होती थी और जिसका छपता था वो बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि मेरा 1972 जनवरी 1972 में धर्मयुग में एक गीत छपा, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। अरे वाह! अब वो गीत छपना एक लगा कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई। यहाँ तक कि BBC के जो उस समय संपादक थे ओंकारनाथ श्रीवास्तव, वो 71 की घटना आपको याद है, बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए वो आए थे और वो इस गीत को पढ़ करके वहाँ से बनारस, उस समय में बनारस में रहता था, बनारस आए थे उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए। आज भी BBC से वो नॉन इरेजेबल रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, कभी कभी प्रस्तुत होता है। तो एक बहुत बड़ी बात होती थी, जो संपादक के नज़रों से जो छन करके रचना आती थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती थी। इस समय जो है बहुत लोग लिख रहे हैं और बहुत लोग बहुत कम ही लोग हैं जो नहीं लिख रहे हैं। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे देखा जाए तो हर कोई अपने जो नहीं लिख रहा है वो अपवाद ही उसको मानेंगे हम। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जैसे कि गेहूं और भूसा, तो भूसा में गेहूं मिल गया, गेहूं में भूसा मिल गया। अब पता नहीं चलता लोगों को कि कौन सा भूसा है, कौन सा गेहूं है। जी। माने असली कविता, सच्ची कविता कौन सी है और बेकार की कविता कौन सी है, भर्ती की कविता कौन सी है, फर्जी कविता कौन सी है। ये कविता की बात ही मैं कर रहा हूँ, सभी विधाओं पर लागू होता है। तो उसके कारण दर्शकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है, पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, कि किस कविता को चुने। क्योंकि अब मान लीजिए कि हमने 1000 कविताएं मीडिया पर डाल दिया है, सोशल मीडिया पर,
तो लोग जहाँ देखेंगे मुझे ही देखेंगे, लेकिन उसमें कहीं कविता नहीं है। एक बात हुई है। दूसरी बात ये हुई है कि जो पत्रिकाएं सब थी वो समाप्त हो गई। अब कोई इस तरह की पत्रिका नहीं है जिसमें एक बार छपने से आपका साहित्यिक स्वरूप तय हो जाता था। लोग उस जो जैसे धर्म की बता रहा हूँ कि एक रचना आपकी छप गई तो आप साहित्यकार मान लिए गए पूरे देश भर में। ऐसी कोई पत्रिका इसमें नहीं है। तो इस विषम परिस्थिति है। तीसरी बात, हिंदी के प्रकाशक जो है वो बहुत ही बेईमान है। प्रकाशक जिस तरह से दूसरी भाषाओं में होना चाहिए वो भाषा के लिए करते हैं, यहाँ पर भाषा के लिए उनका नहीं है। तो उसके कारण जो वो बेईमानी बहुत करते हैं। मुझे कोई नहीं ऐसा दिखाई पड़ा है जो कि बहुत एक दो प्रकाशक हैं जो कि ईमानदारी से लेखक का जो रॉयल्टी होती है वो देता है। तो इस ऐसी स्थिति में प्रकाशन की हालत बहुत ख़राब है। वो उसका ही छपता है जिसका प्रकाशक सोचता है कि ये ऑफिसर है तो ये इसकी हम किताब छाप देंगे तो ये हमारा जो है 100 कॉपी बिकवा देगा, 100 तो इस तरह से जो जहाँ पर मानसिकता है वहाँ पर साहित्य का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि कुल मिलाकर के हम लोग जिन विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं उनमें एक और है सोशल मीडिया जो कि मेड़ तोड़ रहा है कि ये खेत और वो खेत में अंतर ही नहीं है। दूसरी बात, प्रकाशन नहीं है कायदे की, तो जो समर्थ व्यक्ति है उसकी किताबें छपती हैं। जो असमर्थ है, जो किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, उसकी किताबें नहीं छपती हैं। तो इस परिस्थिति में पत्र नहीं है कि जो पत्रिका का बड़ा योगदान होता था। पत्रिका का योगदान सबसे बड़ी बात ये है कि जो नई पीढ़ी है वो पत्रिकाओं में छप करके ही अपने पादान तैयार करती थी और उनका स्वरूप बनता था, उनकी पहचान बनती थी। आज वो चीज़ ख़त्म हो गई है। उसका रूप ले लिया है सोशल मीडिया ने, लेकिन सोशल मीडिया वो नहीं काम कर पाती है क्योंकि वहाँ पर कोई संपादक नहीं है, स्क्रीनिंग पॉइंट नहीं है। सर ये भी होता है कि अगर कोई इंसान है जो पॉपुलर है, उसने कोई कविता लिखी या उसने कुछ लिखा, क्योंकि वो पॉपुलर है उसकी हर जगह फेमस हो जाए। सही बात, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो किसी दूसरे कारण से एक्स फैक्टर जिसको कहते हैं, तो दूसरे कारण से वो पॉपुलर है, लेकिन अगर वो कुछ लिख दिया है तो अब उसको लोग छापेंगे ही और चरणामृत की तरह से पिएंगे। और जो ट्रू हमारा लिखा हुआ होता है रूट बाय रूट, और जो बोलते हैं कि एक साहित्यकार की और या फिर गीतकार की जो रूट होती है, जड़ें होती हैं और जो शुद्धता उसमें वो डालते हैं, वो कहीं ना कहीं आजकल मिसिंग है, बहुत प्रभावित हुई है उसका। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक कहिए तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आशा रख करके कि हम लोग जीतेंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि एक दर्शन की तरह से मैं बता रहा हूँ कि अंधकार जो है, अंधकार एक स्थायी चीज़ है। उसमें जितने हम ये मोमबत्ती जलाते हैं कि जिस दूरी तक वो प्रकाश कर सकता है मोमबत्ती, उतनी दूर तक वो प्रकाश होता है, फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर अंधकार। तो ये स्थिति है इस यहाँ भी कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन अब देखिए कहाँ तक जा पाता है। तो हम लोग के यहाँ तो कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमारा कर्तव्य, इसीलिए भारत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को सभी के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद आपको भी, और आपके माध्यम से इतने दर्शकों के बीच में पहुंच रहा हूं अपने विचारों को लेकर के, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है, केवल अपने विचार हैं और वही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी युग परिवर्तन जो होता है विचारों से ही होता है और किसी से न पैसा से होता है न प्रभाव से होता है। विचार जो है वो क्रांति ला सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद।